प्रिय छात्रों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझाएंगे। आशा है आपको समझ में आएगा। प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों, उसका देखते हैं। रीजन बताना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। यानी कि पहला किलोमीटर जाने के लिए 15 रुपये किराया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है? 8 रुपये। अब सॉल्यूशन देखिए इसका हल। पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है? इसमें आपको दे रखा है 15 रुपये। दूसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, दूसरे किलोमीटर के लिए अतिरिक्त कितना है? 8 रुपये। तो 8 रुपये ऐड हो जाएंगे इसमें, तो 15 प्लस 8 कितना हो गया आपका? 23 रुपये। तीसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया वो कितना हो जाएगा आपका? तो ये हमारे पास में कितना है? 15 प्रथम काल है, तो अब कितनी बार होगा ऐड? यानी कि 8 जो होगा वो 2 बार ऐड होगा। तो ये आ गया आपका इधर से 15 और 8 दूनी 16 प्लस के 16, तो कितना हो गया आपका? ये आ गया 31 रुपये। 16 और 15 31 रुपये तीसरे किलोमीटर के लिए। चौथे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, चौथे के लिए क्या हो जाएगा? 15 स्टार्टिंग वाला ही है, प्लस में ये इसमें कितना हो जाएगा? 3 बार 8 ऐड होगा, तो कितना हो गया? 15 प्लस 8 दिया 24, 24 और 15 कितना हो गया आपका? 39 रुपये। तो इसका मतलब ये आपका चौथे किलोमीटर के लिए किराया कितना बन गया? 39 रुपये। अब सीरीज देखते हैं, श्रृंखला क्या बनती है हमारे पास में। तो जो प्राप्त श्रृंखला है वो क्या है? जो हमारे पास बनी वो है, पहली है 15 रुपये की, दूसरी है 23 रुपये की, तीसरी है 31 रुपये की और चौथी जो हमारे पास में आई वो है 39 की। इस तरह से आगे भी बनेगी। अब इसमें आप देखते हो, इसका अंतर देखते हैं, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस कितना है? 15 और 8 23, 23 और 8 31, 31 और 8 39, तो समान अंतर कितना है इसमें? 8 है। या निकालते कैसे है उसे? जो निकालेंगे आप D1 A2 माइनस A1, A2 कितना हमारे पास में? 23, A1 कितना? 15। 23 में से 15 घटाया तो कितना बचे आपके? 8। इधर निकाल देते हैं D2 यानी कि A3 माइनस A2। A3 कितना? तीसरा पद है 31, 31 माइनस के दूसरा पद कितना है? 23, तो कितना बच गया? 8। D3 का मतलब क्या है? A4 चौथा पद माइनस के तीसरा पद A3, तो कितना है? 39 माइनस के 31, तो कितना है? 8। आपने देखा D1 भी 8 आया, D2 भी 8 है और D3 भी 8 है। इसका मतलब सार्वंतर क्या है? सभी जगह समान है। तो यानी D1 बराबर D2 बराबर D3, जो कितना है? 8 है। यानी कि सार्वंतर समान है।
सार्व अंतर समान है, इसलिए यह श्रृंखला एक एपी है। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें है आपका, फर्स्ट का सेकंड है, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। क्वेश्चन ये है। अब इसमें हमें ये तो दिया नहीं कि वायु की मात्रा है कितनी उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, तो इसे सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना बेलन के अंदर कुल हवा की मात्रा हमने बोल दिया इसे 64 यूनिट के बराबर मान लिया इसका। तो जो हमारे पास में जो पहली बार जो हवा है, कुल पहले जो फर्स्ट टाइम हवा पहली स्थिति फर्स्ट, इसके अंदर जो हवा है वो कितनी है? 64 यूनिट। दूसरी स्थिति में क्या है कि हवा निकली है कितनी? 1/4। तो स्थिति सेकंड में तो कितना है जो बचेगी, जो शेष हवा बचेगी, शेष हवा निकलने के बाद 64 माइनस 64 का कितना निकलता है प्रत्येक बार में? 1/4 भाग निकलता है, 1/4, यानी 64 माइनस के 64 का मतलब गुना 1/4। 4 से इसे काट देते हैं, 4 एकम 4 और 4 छीक 24, 16 चौका 64, यानी कि 64 में से 16 घट जाएंगे आपके, तो कितना आ गया? 64 माइनस के 16, यानी ये बच गया आपका 48 यूनिट। ये हवा बची आपकी इधर से सेकंड स्टेज में। और स्थिति थर्ड में शेष हवा जो बची आपकी वो क्या होगी? कितने का निकलने के बाद ही बची? 48 यूनिट। 48 में से 48 का 1/4, ये 48 माइनस 48 का मतलब गुना 1/4। 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12, तो ये आपका आ गया 48 माइनस के 12, तो कितना बच गया आपका? 36 यूनिट। ये आपकी बची। चौथी स्टेज में स्थिति 4 में शेष हवा जो बची आपकी वो कितनी होगी? 36 माइनस 36 का 1/4, इसका मतलब 36 माइनस 36 का मतलब गुना 1/4। 4 से काट दिया, इसे डिवाइड कर दिया 9, तो कितना बच गया आपका? ये सीधा ही 36 में से 9 घटा देंगे तो कितना बच गया? 27 यूनिट। अब आपने देखा जो प्राप्त श्रृंखला है वो हमारे पास क्या है? प्राप्त श्रृंखला जो हमारे पास हमें प्राप्त हुई, पहली बार में क्या थी? 64 यूनिट थी। सेकंड टाइम में आपकी आई थी दूसरी स्टेज में 48। तीसरी स्थिति में क्या थी? 36 यूनिट। और चौथी में 27 यूनिट। इस तरह से आपकी ये सीरीज बनी है।
अब श्रृंखला है हमारे पास में 64, 48, 36, 27 इस तरह से डॉट डॉट में। अब देखते हैं हमारे पास में D1 कितना आता है, कॉमन डिफरेंसेस का सार्वंतर, यानी D1 को आपको पता है खूब निकालने के लिए क्या होता है, A2 माइनस के A1। A2 कितना है इसमें, ये रहा इधर से 48 माइनस के 64, तो कितना बच गया हमारे पास में, ये बचेंगे माइनस के 16। D2 कितना हमारे पास में, A3 माइनस के A2, तो कितना है, A3 हमारे पास में है 36 माइनस के 48, जो हमारे पास आएंगे माइनस के 12। D3 कितना हमारे पास में, A4 माइनस के A3, जो हमारे पास में है 27 माइनस के 36, तो ये हमारे पास में आएंगे माइनस के 9। अब आपने देखा D1, D2 और D3, यानी कि D1 बराबर नहीं है D2 के और D2 बराबर नहीं है D3 के, क्योंकि -16 और -12 और -9 सभी क्या है, असमान है आपस में। तो इसका मतलब प्राप्त सीरीज क्या सार्वंतर समान नहीं है, यहाँ क्या लिखोगे आप, सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, नहीं है, इसलिए यह श्रृंखला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा भाग है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है, हल देखिए आप। पहले मीटर की खुदाई के लिए लागत, पहले मीटर की खुदाई की लागत जो आपको दे रखी है 150 रुपये, कितनी है, 150 रुपये। दूसरे मीटर के लिए मीटर की खुदाई की लागत, यानी उसने बोला है कि 50 रुपये प्रत्येक मीटर पर बढ़ जाती है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 150 प्लस 50 रुपये, तो कितना हो गया ये 200 रुपये। तीसरे मीटर के खुदाई के लिए तो कितना है, 150 है हमारे पास में, प्लस में 2 गुना 50, क्योंकि 50 पहले और 50 इसके तीसरे मीटर में, तो कितना हो गया हमारे पास में ये 150 प्लस 50 दूनी 100 इधर से, तो आपका आ गया ये 250 रुपये, 250 रुपये। चौथे मीटर की खुदाई के लिए तो कितना हो गया 150 प्लस 3 गुना 50, तो कितना हो गया है हमारे पास में 150 प्लस में 50 या 150, तो कितना हो गया आपका, ये आ गया 300 रुपये। तो जो अब हमारे पास में प्राप्त सीरीज, प्राप्त श्रृंखला जो हमें प्राप्त होती है वो क्या है, पहले मीटर की 150, दूसरे की 150 और तीसरे की 250 और चौथे की 300, इस तरह से आगे तक जाएगी। वैसे सीधा ही दिख रहा है कि सभी में 50-50 का समान डिफरेंस है, सीरीज किसमें है, एपी में, लेकिन करके दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे पास में D1 निकालते हैं आप। तो D1 क्या होता है, A2 माइनस के A1, तो जो हमारे पास में A2 कितना है 200 और A1 कितना है 150, तो कितना आ गया आपका 50। D2 यानी कि A3 माइनस के A2, यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तो तीसरा पद क्या है हमारे पास में 250
माइनस के दूसरा पद कितना है 200, तो कितना आ गया 50। D3 निकालते हैं, जो क्या होगा A4 माइनस के A3। तो A4 कितना है आपका, चौथा पद है हमारे पास में 300, घटा के तीसरा पद 250, तो कितना बच गया 50। आपने देखा कि सभी का सार्वंतर समान है, 50 50 50, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 कितना है 50 रुपीज़, यानी कि 50 है, यानी सार्व अंतर समान है, अंतर समान है। इसलिए यह श्रृंखला एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपए कितने हैं आपके 10,000 रुपये जमा की गई राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये देखिए हमारे पास में पहले वर्ष के लिए जो राशि होगी आपकी कितनी है, पहले वर्ष के लिए राशि कितनी है हमारे पास में 10,000 रुपये। दूसरे वर्ष के लिए राशि, तो यहां पे क्या करेंगे हम, पहले एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला है। तो यानी जो आपका मिश्र धन है जो हमारे पास में यहां बनेगा, मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन गुना ब्रैकेट में 1 जमा दर बटे 100 शक्ति समय, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहां पे मिश्र धन निकालेंगे, मूलधन आपका क्या रहेगा 10,000 रुपये जो आपको दे रखा है, इसमें दर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जहां पे यहां मूलधन 10,000 रुपये, दर 8% वार्षिक, और समय अलग अलग है आपका, जिस हिसाब से निकालते जाएंगे। इसमें दे रखा है एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए निकालना है। तो दूसरे वर्ष के लिए राशि जो बनेगी, फॉर्मूला आपका ये रहेगा, मूलधन कितना है 10,000 रुपये, 1 जमा दर, प्रत्येक वर्ष के लिए दर कितनी है 8%, 8 बटे 100 शक्ति समय दूसरे वर्ष के लिए। तो ये विशेष ध्यान रखना कि यहाँ क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि 1 वर्ष कंप्लीट होता है उसे यहाँ पर। दूसरे वर्ष के लिए 1 और तीसरे वर्ष के लिए 2। तो ये आप इसे कैलकुलेट करते हैं, क्या आता है हमारे पास में 10,000, 1 जमा, जो ये एलसीएम लेंगे इधर से, ये कितना हो गया, चलो आगे नेक्स्ट में निकाल देते हैं, 8 बटे 100 शक्ति 1, यानी कि इसे जो सॉल्व करके करेंगे इधर से 10,000, एलसीएम आपका क्या आ गया 100, 100 एकम 100, यानी कि जमा के 8, तो कितना हो गया 108, यानी 100 जमा 8, 10,000 108 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके दूसरे वर्ष के लिए जो राशि आई वो कितनी होगी हमारे पास में, यहाँ से इसे गुना कर देते हैं, 1 0 2 0, और ये इस तरह से 10,800 रुपये होगी दूसरे वर्ष के लिए। अब तीसरे वर्ष के लिए राशि, वर्ष के लिए राशि, तो वही फॉर्मूला है। तो मिश्र धन के लिए क्या, मूलधन ये हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास, सॉरी ये पहले वाला 10,000,
1 जमा दर कितनी है 8 बटे 100 शक्ति समय। यहाँ क्या है तीसरे वर्ष के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, दूसरे वर्ष के लिए 1। यही आपको विशेष ध्यान रखना था इसमें क्वेश्चन में, बस और समझने वाली बात नहीं है कुछ भी। 10,000 ये कितना हो जाए 100 एकम 100 और 8 108 बटे 100 शक्ति क्या है 2 है। तो यानी ये क्या हो जाएगा 10,000 गुना में क्या हो जाएगा 108 बटे 100, क्योंकि पावर 2 है ना इसलिए 2 बार करेंगे। 108 बटे 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0। तो ये हमारे पास बच गया 108 गुना 108। इसकी कैलकुलेशन करते हैं इधर से। 108 गुना 108 2 बार गुना करेंगे इसकी आपस में। 8 8 64 8 एकम 8 1 0 2 0 3 0 1 से क्या आ गया 108 आ गया। ये क्या आ गया 4 ये 6 8 और 8 16। तो 11,664 रुपये आए। तो जो आपकी राशि आई 11,664 रुपये, ये तीसरे वर्ष के लिए होगी। अब देखें हमारे पास में जो प्राप्त सीरीज बनती है वो क्या बनती है। प्राप्त सीरीज, प्राप्त श्रृंखला जो हमारे पास क्या बनी, पहले वर्ष के लिए क्या थी इसमें राशि 10,000 रुपये, दूसरे वर्ष के लिए राशि क्या है 10,800 और तीसरे वर्ष के लिए क्या है 11,664 अप टू सो ऑन। इसी तरह से चौथे वर्ष के लिए, पांचवें वर्ष के लिए होगी। लेकिन यहीं से देखते हैं सीरीज एपी में है या नहीं है। तो हमारे पास D1 वही है जैसे पहले करते आए हैं उसे, A2 माइनस के A1। A2 कितना है 10,800 माइनस के A1 यानी 10,000। तो ये आपका क्या आ गया 800। ये कितना है D1 800। D2 निकालते हैं तो कितना है A3 माइनस के A2 यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। 11,664 माइनस के कितना है 10,800। तो ये कितना है 64 का 64 आ गया, 864 रुपये आएंगे हमारे पास में। ये 864, इसका 800 आया, इसका 864। इसका मतलब क्या है D1 बराबर नहीं है D2 के। तो सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, नहीं है। इसलिए यह श्रृंखला AP नहीं है। प्रिय छात्रों, एक्सरसाइज 5.1 के बेसिक को समझने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। लाइक करने के लिए थैंक्स।